स्ट्रेस का तो एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका मैंने कहीं तो पढ़ा भी था कि ये कैसे एक लूप में लोग कई बार फंस जाते हैं, जो आपने भी डिस्कस किया, एक स्टोरी बताया कि लोग पहले ही वो बेचारा स्ट्रेस में है, उसको नहीं हो पा रहा है, मे बी कुछ इश्यूज़ है, फिर घर से भी स्ट्रेस आ रहा है, फिर दूसरे लोग भी बोल रहे हैं और फिर वो ट्राई कर रहा है, फिर नहीं हो पा रहा है, फिर तो एक नेगेटिव लूप में कई बार मर्द फंस जाते हैं और देखो उसके जैसे मर्द जो है वो हमेशा ही फंसा हुआ ही है हर जगह से पिटा हुआ मारा हुआ। पहले अपनी एजुकेशन के लिए पिट रहा है, हाँ। ठीक है, फिर सेटल होने के लिए पिट रहा है, हम्म। फिर उसके बाद उसको सेटल होने के बाद अपने घर के लिए पिट रहा है। हम्म। ठीक है, मर्द को मैं कभी कभार कहता हूँ बेचारा बन जाता है। हम्म। वो वैसे ही है, सही बोलते हैं मर्द। मैं भी मर्द हूँ इसलिए बोलता हूँ धोबी का कुत्ता का ना घर का ना घाट का। बीच में अटका रहा था। बीच के नहीं, ये तो एक स्लैंग हो गया। हाँ हाँ। बट मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो मर्दों के साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है। हम्म। अब एक सिंपल सी चीज़ समझो, हम्म। उसको इस बात का भी डर है कि मेरा अगर लिंक खड़ा नहीं हुआ या मेरे लिंक में तनाव नहीं आया हम्म। तो मेरे सामने वाला क्या कहेगा मेरे को। इस चीज़ का भी स्ट्रेस है मर्द को। परफॉर्मेंस प्रेशर। परफॉर्मेंस प्रेशर तो बाद में होगा, हाँ पहले तो वो यही सोच रहा है कि अगर मेरा तनाव हुआ ही नहीं हाँ हाँ। तो मैं सामने वाला क्या बोलेगा मेरे को। राइट राइट। परफॉर्मेंस प्रेशर तो बाद में होगा जब उसको परफॉर्मेंस मिलेगी या मिलने वाली होगी। राइट। अच्छा, तो ऐसा कोई बंदा है जो देख रहा है, अगर उसको कुछ इश्यू हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप क्या करे हो? देखो, अगर कोई भी ऐसी चीज़ लग रहा है कि आप डर रहे हो या घबरा रहे हो अपने फर्स्ट इंटरकोर्स को लेके या फर्स्ट ऐसी चीज़ को इन्वॉल्व होने में, फिजिकली रिलेशनशिप बनाने में, तो पहली चीज़ है कि आप पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो जो भी आपने खिचड़ी पका रखी है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, इस तरीके से होगा ऐसे होगा, ये सारी खिचड़ी निकाल दो। सिंपली फोकस करना कि आज की रात मैं बहुत चलूँगा, आज की रात मैं बहुत चलूँगा, आज मैं 2-3 घंटे करूँगा, कुछ काइंड ऑफ इस तरीके से थ्योरी बनाओगे तो वो आपकी हमेशा विन विन कंडीशन चली जाएगी। अदरवाइज नहीं तो वो लैक हो जाएगी। तो माइंडसेट बेसिकली पॉजिटिव तरफ पे रखना है, नेगेटिव नहीं जाना है। देखो, हमारे पास ना 2 ट्रिगर होते हैं, हम्म। ईडी को लेकर या मैं एक तनाव को लेकर बोलूँ या सिंपली आपके एरेक्टाइल होने के हम्म। 2 बेसिकली चीज़ें हैं। एक तो ट्रिगर है, पहला ट्रिगर है आपका फिजियोलॉजिकल, जो बेसिकली पंप करता है आपके एरेक्टाइल होने में हेल्प करता है। मतलब आपके पेनिस को एरेक्टाइल होने में हेल्प इसलिए करता है कि वो आर्टरी से पंप करेगा तो वो तनाव में आएगा। दूसरा ट्रिगर होता है हमारा माइंड, हमारा दिमाग। ठीक है, हमारा दिमाग अगर हमें ये बोल रहा है कि भैया आज का दिन तेरा ख़राब जाएगा तो एग्जैक्टली वो दिन ख़राब जाएगा। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से जनरली एक मेल अगर पहले कभी एक्सपीरियंस कर चुका तो वो जानता है। ठीक है, और अगर वो ये कह सोचने लग जाए कि आज मैं चीता हूँ, आज बेड का राजा मैं ही हूँ, तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप बेटर हो जाएगी। तो सेल्फ बूस्टिंग मेरे हिसाब से यहाँ पर एक वर्ड बोलता हूँ, सेल्फ बूस्ट करना ज़रूरी है। अपने आप को शाबाशी देना ज़रूरी है कि आज आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हो कि मैं आज चांद तक जाऊँगा। तो एक मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है ना, नेगेटिव सेल्फ टॉक, वो नहीं होना चाहिए। आप मतलब पॉजिटिव अपने आप से जो वर्ड बोल रहे हो आप पॉजिटिव रखो हमेशा। हमेशा सेल्फ बूस्टिंग का मतलब ये भी कह सकते हो कि आप अपने आप को इसलिए बूस्ट कर रहे हो क्योंकि वहाँ पर कोई भी एथलीट, अगर मैं यहाँ पर ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एथलीट कोई भी रेस करता है या कोई भी जाता है, वो कुछ ना कुछ अपने से बात करता है कि आज क्या करना है, कैसे करना है। तो जब आप कोई भी ऐसी इंटरकोर्स की परफॉर्मेंस में इंडल्ज होने जा रहे हो तो आपने अपने आप को बूस्ट करना ही करना है। नहीं, अगर आप बूस्ट करोगे तब आप समझ लेना कि आप मैजिक कर दोगे, और अगर आप नहीं करोगे अपने आप को सेल्फ बूस्ट तो वो लैक होगा। तो यहाँ पर सेल्फ बूस्ट का मेथड होना चाहिए एक पर्सनल पे। आप खुद से बातें करो, वॉशरूम में जाओ, 2-4 बारी मुंह धोवो और आज तो चीता बन के जाएंगे शक्ल देखकर अपनी बोलो, तो भैया डेफिनेटली वो चीज़ आप। राइट। मैंने एक बुक पढ़ी थी, एक एमी कर्डी करके है, प्रेजेंस करके उसके बुक का नाम है। तो वो बोलती जब भी आप कभी मतलब स्टेज पे भी जा रहे हो, जब आपको डर लग रहा है तो वो डर को ख़त्म करने के लिए कुछ पावर पोजेस करने बोलती हो, जैसे कि सुपरमैन पोज कर लो, ऐसा कर लो, एक स्पेस लो, ज़्यादा झुक के मत रहो, क्योंकि जब हम ऐसा रहते हैं तो ये चीज़ भी हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। बट अगर हम ऐसा तन के रह रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके रह रहे हैं तो हम स्पेस लेते हैं मतलब। और वो चीज़ उन्होंने मतलब बुक में बताया कि अगर हम 2 मिनट भी ये चीज़ कर लेते हैं, आईने में जाके ऐसा कर लो, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और ऑब्वियसली वो बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखो, सिंपल सी बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मतलब एक ही चीज़ है कि आप अपने बॉडी के हर एक उस हार्मोन को बढ़ा रहे हो जिसमें आपकी मेल चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल सिर्फ एक ही चीज़ पे काम नहीं करता, वो हमारी दाढ़ी भी बना रहा है, हमारे छाती के बाल भी वही बना रहा है, हमारे को पूरा ओवर एंड ऑल जो भी
मेल फीचर्स दे रहा है वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही आ रहे हैं। तो सिंपली अगर उसको बूस्ट करना है तो आपने ये समझो कि आपने फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है और आपने सारी चीज़ों को सेल्फ बूस्ट भी करना है, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, सिर्फ एक माँ को छोड़ के कोई भी आपको बूस्ट नहीं करेगा किसी भी चीज़ को लेके। अब इस मूवमेंट पे तो मम्मा वैसे भी नहीं आ सकती, ठीक है, इस मूवमेंट में तो सिर्फ एक ही आप ही हो। आपका दोस्त यार भी नहीं कहेगा कि भैया आज तू चीता बन के जा, आज तू ये करके जा। बहुत रेयर मिलते हैं ऐसे भी दोस्त, अगर मिल जाते तो बढ़िया है। और अदरवाइज़ अगर आपको बूस्ट करना है तो आपके पास खुद ही का मुंह है और खुद ही की आंखें हैं, खुद ही का दिमाग है, और तो खुद से ही आपको ट्राई करना पड़ेगा कि किस तरीके से मेरे को आज की रात अच्छी बनानी है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।